नमस्कार, ये है कार्यक्रम द साइंस ऑफ हिडन पावर्स, दिव्य मानवीय शक्तियां। अपने पिछले एपिसोड में यहां पर हमने जाना कि हमारे शरीर के अंदर अगर कोई विकार बढ़ रहा होता है या फिर किसी एक रोग का बहुत ही ज्यादा बढ़ना चल रहा होता है तो उसको किस तरह से पता लगाया जा सकता है या फिर स्कैन किया जा सकता है ऑरा कैमरा से। चलिए एक बार फिर से आज इसी विषय पर एक नई जानकारी लेते हैं रेकी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर NK शर्मा जी से। डॉक्टर शर्मा, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर शर्मा, आपने पिछले एपिसोड में यहाँ पर हमें कुछ फोटोग्राफ्स दिखाई थी जिसमें कि आपने बताया कि किस तरह से विकार नजर आते हैं शरीर के अंदर के, और जो कि आप ऑरा कैमरा से स्कैन करते हैं। इससे पहले कि हम आपसे कहें कि हमें कुछ और फोटोग्राफ्स दिखाएं, हम आपसे एक बार जानना चाहेंगे कि ये स्कैनिंग जो आप करते हैं ये आप कहाँ करते हैं? वैसे तो ये ऑरा स्कैनिंग जो है हमारे पीतमपुरा, दिल्ली के पीतमपुरा सेंटर में होता है जी। तो कोई भी व्यक्ति वहां पे आके मतलब इस ऑरा स्कैनिंग का लाभ उठा सकता है। तो जैसे हम लोग कल चर्चा कर ही रहे थे जी कि हम कई तरह की बीमारियों को जो शरीर के अंदर कई महीने मतलब पहले पनप रही होती हैं, तो हम उसको काफी अच्छी तरह से अपनी आंखों से प्रत्यक्ष कंप्यूटर पे हम लोग देख सकते हैं। और जनरली तो आप एक्सरे या कैट स्कैनिंग या इन सब चीजों में उतना क्लियरली मान लीजिए कई चीजें हम देख नहीं पाते कि हमारे अंगों में क्या स्थितियां चल रही है। तो ऑरा स्कैनिंग में जो है आप बिल्कुल साफ साफ कई चीजें देख पाते हैं कि किस प्रकार की सूजन या किस प्रकार का वहां पे हैवीनेस वहां पे उस ऑर्गन में है या ब्लड सप्लाई कम है, ये सारी चीजें बड़ी क्लियरली देख पाते हैं जी। तो अब इसमें आपको मैं कुछ और तस्वीरें आज दिखाने जा रहा हूं। जैसे आप इस महिला का आप देख रहे हैं कि ये उसके गर्भाशय में जो फाइब्रॉइड्स हैं, जो कि गर्भाशय की रसोली या गांठें कहते हैं, तो उसमें आप देख रहे हैं कि उसके नीचे के नाभि के नीचे के उस एरिया में जो है काफी लाल बड़ा और काफी जबरदस्त लाल एक कलर दिखा रहा है। तो वहां पे एक जबरदस्त सूजन आई हुई है, उस बात का एक प्रमाण जो है बहुत हम साफ साफ देख पाते हैं। और उसके बाद में आप एक दूसरा फोटोग्राफ आप देख रहे हैं कि जिसमें हमने ओवर स्ट्रेन किडनीज को हम लोग इसमें डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं जी। कि इसमें आप देखते हैं कि किडनी का जो उसका एरिया है उसके अंदर दोनों किडनी बहुत लाल हुई पड़ी है। इसका मतलब है कि इस व्यक्ति को किडनी के अंदर कोई सूजन बड़ी जबरदस्त चल रही है और उसकी प्रॉब्लम भी चल रही है। और ये साफ साफ जो है हमारे स्किन के ऊपर उसका असर जो है अदृश्य ऊर्जा के रूप में देखने में आता है। उसके बाद हम एक अगला फोटोग्राफ आप फिर देख रहे हैं कि इस व्यक्ति के आंतों के अंदर सूजन है जिसको हम कोलाइटिस कहते हैं जी। तो कोलाइटिस के अंदर आंतों की सूजन जो है कितनी लाल कलर की एक गहरी रेखा जो आप देख रहे हैं, ये उसके आंतों में एक सूजन होने का प्रमाण बिल्कुल साफ साफ दिखा रही है, जबकि आप बाकी के क्षेत्र में आप ऐसा इतना लाल आप कहीं नहीं देख पा रहे हैं, ठीक ना, इस तरह से। और इसके बाद में ये एक महिला है, इसके आप देखेंगे कि कमर में जो है काफी ब्राउनिश और ब्लू कलर, एक काला टाइप का जरा सा डल कलर नजर आ रहा है आपको, हाथों में भी डल कलर है। तो ये सारा उसका एरिया जो है काफी टॉक्सिक है और वहां पे ब्लड सप्लाई बहुत कमजोर है और बहुत ठंडे ऑर्गन है ये। और उसके ठीक नीचे आप देखेंगे ऑपोजिट में एक व्हाइट सर्कल के अंदर आप एक लाल कलर की कमर के ऊपर एक सूजन देख रहे हैं। तो ये जो सूजन है ये उसके कमर के दर्द को इंडिकेट करती है। ये साधु महात्मा जो है मेरे पास में आए तो आप देखेंगे कि इनके पहले ऊपर से जो पहली फोटोग्राफ है उसमें उसके ब्लू कलर की जो लाइन है वो काफी शरीर के नजदीक आई हुई है जी। इसका मतलब है कि उनकी ऊर्जा जो है वो नॉर्मल से काफी कम है, यानी कि 50% के करीब ही है। उन्होंने ध्यान का प्रयोग करना शुरू किया। तो अगली सेकेंड फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं कि जिसके ऊपर लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग ऑरा एनर्जी। तो ध्यान करने के बाद में जब हमने उनका फोटोग्राफ लिया तो आप देखेंगे कि उनका ऊर्जा क्षेत्र जो ब्लू कलर का है लाइन, वो काफी पहले से कई गुना बढ़ गई, बिल्कुल है ना। तो इस तरह से एक व्यक्ति के अंदर सचमुच किसी अच्छे ध्यान के या प्रार्थना के प्रयोग से कुछ परिवर्तन आता है, वो कैसे मालूम पड़ेगा? तो ये इस कैमरे से जो हम साक्षात उसमें प्रत्यक्ष देख सकते हैं। और ध्यान के हमारे शरीर पे कितना गहरा प्रभाव पड़ता है कि ये मुश्किल से 5 मिनट का फोटोग्राफ में इतना जबरदस्त अंतर आ गया जी। तो अगर लोग ध्यान का प्रयोग करें तो ध्यान का शरीर के ऊपर एक बड़ा गहरा रिलैक्सेशन का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण जो है प्राण ऊर्जा लेने की क्षमता जो है शरीर की वो कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए हमारे
सभी संत महात्मा हो चाहे डॉक्टर्स हो कोई भी, हम ध्यान के लिए, रिलैक्सेशन के लिए बहुत ज्यादा एम्फसाइज करते हैं। हाँ, और कारण क्या है, इसलिए हर व्यक्ति को अगर अपनी प्राण ऊर्जा को संवर्धन करना है तो उसको रेगुलरली ध्यान या प्रार्थना का जरूर प्रयोग करना चाहिए। क्यों? उससे कम से कम उसका जो ऊर्जा क्षेत्र अगर बढ़ा हुआ रहेगा तो कम से कम उसको जल्दी बीमारियां नहीं होगी और कई प्रकार के नकारात्मक ऊर्जाओं से बचा हुआ रहता है जी। और फिर आप नीचे का एक दूसरा फोटोग्राफ देख रहे हैं कि इन्हीं महात्मा की हाथों में ग्रीन कलर का हाथ है इनके, तो ये नॉर्मल ऊर्जा को दर्शा रहा है। और लेकिन उसके बाद उन्होंने रेखी ऊर्जा, जो कि एक ऊर्जा का बहुत बड़ा फोर्स है, तो अब अभी तक तो हम लोग हमारे एपिसोड में हम ये चर्चा करते आए हैं कि हमारे हाथों में ऊर्जा होती है और हम जब रेखी का आवाहन करते हैं तो सचमुच हमारे हाथों में ऊर्जा आ जाती है। तो अब ये ऊर्जा आ जाती है, ये कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे, कैसे हम इसको, कैसे लोगों को हम विश्वास दिलाएं वैज्ञानिक रूप से। तो इस व्यक्ति का हमने पहला फोटोग्राफ लिया तो उस समय रेखी का उन्होंने आवाहन नहीं किया था, तो उनका एक नॉर्मल ग्रीन कलर का हाथ आया। फिर आप दूसरा हाथ आप देख रही हैं जिसमें लिखा है हैंड्स आफ्टर रेकी इन्वोकेशन। तो जैसे ही उसने रेकी ऊर्जा का आवाहन किया तो आवाहन करते आप देखते हैं कि ग्रीन कलर जो है एकदम एक हायर कलर्स, ब्लू और वायलेट कलर के उसमें जो है परिवर्तित हो गया। तो इस तरह से हमारे हाथों में सचमुच एक शक्ति आ गई, उसका एक बहुत बड़ा प्रमाण होता है ये। एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें बैलेंस्ड ऑरा और इम्बैलेंस्ड ऑरा इस तरह से लिखा हुआ है। आप अगर इस तस्वीर में आप देखेंगे तो पहली जो तस्वीर है उसमें ऑरा बहुत सिमेट्रिकल और काफी अच्छी तरह से पूरा निकल रहा है और थोड़ा सा ठीक भी है। लेकिन उसके मुकाबले में अगर आप बाकी की जो 3 फोटोग्राफ आप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि किसी की भी सिमेट्री बराबर नहीं है जी। जो रेस बैंड जो बराबर निकल रहे थे पहले व्यक्ति में, वो किसी में भी नहीं निकल रहे हैं जी। तो उसके आभा मंडल में काफी बड़ा बदलाव आया हुआ है और ये बदलाव किसी ऑरा में तभी आता है जब शरीर में कोई घातक रूप से कोई बड़ी बीमारी पनप रही होती हो और तो पूरा आभा मंडल आपका बिगड़ जाता है। यानी कि भीतर अगर कोई गहरा परिवर्तन आता है तो हमारे सूक्ष्म शरीर में बाहर की तरफ भी वो गहरा परिवर्तन और वो जो इम्बैलेंस है, जो असंतुलन है, वो भी बिल्कुल साफ साफ हम लोग देख सकते हैं जी। बिल्कुल इस तरह से जी। डॉक्टर शर्मा, आपने बहुत ही अच्छी और बिल्कुल अद्भुत बातें बताई हैं इस कार्यक्रम के दौरान। और एक बार हम अपने दर्शकों से भी कहना चाहेंगे कि अगर वो भी जानना चाहते हैं, स्कैन करवाना चाहते हैं अपने अंदर चल रहे विकारों के बारे में, या फिर आपको कोई रोग ऐसा है जिसके बारे में आप कुछ भी पता नहीं लगा पा रहे, डॉक्टर शर्मा से आप मिलना चाहते हैं, तो आप भी उनसे मिलकर इन सभी बातों के बारे में एक नई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। अभी वक्त है लेने का आप सबसे विदा। डॉक्टर शर्मा, आपका हमारे स्टूडियो में आ जाने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। क्या वास्तु और घर के सामान की ऑरा स्कैनिंग की जा सकती है? जाने कल के एपिसोड में। क्या आप इन सूक्ष्म शक्तियों को सीखना चाहते हैं? संपर्क करें भारत की ही नहीं विश्व की विशाल मूर्धन्य संस्था रेकी हीलिंग फाउंडेशन, 56A ईडी ब्लॉक, मधुबन चौक, पीतमपुरा, दिल्ली 110034। फोन नंबर्स 911127311456, 6516 5988 09811 79047 098185 70079। इन सभी कोर्सेज के लिए हमें संपर्क करें। रेकी प्रथम से ग्रैंड मास्टर तक सूक्ष्म तरंगों का संपूर्ण विज्ञान, दार्जी विज्ञान, पेंडुलम द्वारा खोज निकालने की अद्भुत कला, पूर्व जन्म में जाने का विज्ञान, क्रिस्टल बॉल गीजिंग, भूत भविष्य को देखने की एक प्राचीन विद्या, आभामंडल फोटोग्राफी। अपने प्रश्न एवं शंकाओं के समाधान के लिए हमें लिखें या ईमेल करें rekisadhana@yahoo.com। विजिट आवर वेबसाइट www.rekihealingfoundation.net।